हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल कैरियर में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था ब्लड, जिसका हमने बेसिक पार्ट आपको पढ़ा दिया था। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड में कितनी कैसी मात्रा किसकी होती है और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को स्किप थोड़ा भी ना करें, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो हम बिना टाइम गंवाए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो जो ब्लड होता है, ब्लड में जो एक तो ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और हृदयाणु से मिलकर बना होता है। जो ब्लड होता है वो हृदयाणु एवं प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। और जो प्लाज्मा होता है वो हमारी बॉडी में 60% होता है। कहीं कहीं आपको 50% भी मिलेगा, 55%, और कहीं कहीं 60% मिलता है। तो जो प्लाज्मा होता है वो हमारी बॉडी में 60% होता है, यानी हमारे ब्लड में। और जो कॉर्पल्स यानी रुधिराणु जो होते हैं वो 40% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 40%। तो जो ब्लड होता है वो दो कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा होता है और एक तो रुधिराणु होते हैं। प्लाज्मा के कारण ही जो ब्लड हमारा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है उसी की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम फाइब्रिनोजेन कहते हैं। इसे जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, इसकी वजह से जो एक तो वैसे भी जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है, पीला पीला कलर होता है प्लाज्मा का। अगर अगर ब्लड जो होता है उसमें से अगर ये फाइब्रिनोजेन अगर हटा दिया जाए तो जो ब्लड होता है जो ब्लड होगा वो पतला दिखेगा और हल्का पीला भी दिखेगा। मतलब पीला तो वैसे था ही, लेकिन और भी ज़्यादा पीला दिखता है। जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में दिखने लगता है, मतलब हल्का पानी के जैसा दिखने लगता है जो ब्लड होता है। और वैसे भी ये थ्रोम्बिन होता है जो जो ब्लड को हल्का, मतलब जो तरल बनाए रखता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कॉर्पल्स यानी रुधिराणु, ठीक है। जो रुधिराणु होते हैं उनमें हम ब्लड को इस तरह समझेंगे। ब्लड जो होता है हमारा वो एक तो प्लाज्मा और रुधिराणुओं से मिलकर बना होता है। तो जो रुधिराणु होते हैं वो ठोस होते हैं और जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड होता है। तो फॉर एग्जांपल हम समझेंगे, तो चाय आप बनाते होंगे, चाय जो होती है वो चाय और चीनी और भी मटेरियल होते हैं, जैसे चाय पत्ती, जैसे इलायची हो गई, अदरक हो गया, ये ऐसे बनाते हैं। तो वो हो गए रुधिराणु। और जो पानी हो गया, पानी और दूध, वो हो गया प्लाज्मा, यानी दूध समझिए, तो वो हो गया प्लाज्मा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं जो ब्लड होता है वो कठोर यानी रुधिराणु से और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे रुधिराणु। रुधिराणु में क्या क्या होता है। रुधिराणुओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। जो रुधिराणु होते हैं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है आरबीसी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो आरबीसी का होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, और इसका होता है वाइट ब्लड कॉर्पल्स और ये प्लेटलेट्स, ठीक है। तो एरिथ्रोप्रोटीन जो होता है, इसका जो आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। और जो डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के बढ़ने या घटने से ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसे कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के जो यानी ल्यूकोसाइट के बढ़ने या घटने से जो होता है ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है, इसे हम कैंसर कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है उसका बायोलॉजिकल जो नेम होता है वो थ्रोम्बोसाइट होता है। जो बायोलॉजिकल नेम होता है प्लेटलेट्स का वो होता है थ्रोम्बोसाइट। और जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 50 लाख होती है। आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है, यानी इसको हम 5 मिलियन होगा, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 5 मिलियन में 50 लाख हो गए, ठीक है। तो पूछा जाता है आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो वो 5 मिलियन होती है, यानी 50 लाख होती है। और ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड कॉर्पल्स की संख्या कितनी होती है, तो होती है 10,000। और जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो होती है 2 लाख, ठीक है। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि
आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूछे अगर परीक्षा में ये पूछता है कि जो रिधुराणियों में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तब आप टिक करेंगे आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, तब आप टिक करेंगे। अगर पूरे ब्लड में पूछता है सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तब आप प्लाज्मा को टिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि रिधुराणु पूछ रहा है या पूरे ब्लड में पूछ रहा है। अगर रिधुराणुओं में पूछ रहा है तो वो आरबीसी होगी, उसकी संख्या होती है 50 लाख। अगर कंप्लीट ब्लड में अगर पूछ रहा है, ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, तब आप प्लाज्मा को लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस यानी जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वो 4 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है वो 7 दिन होता है। कितना होता है? 7 दिन होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जब ये इनमें देखो जो ल्यूकोसाइट होती हैं और थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट में लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें दोनों में लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। और इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसका ये जो इनकी 120 दिन बाद ये जब डेड हो जाती हैं तो इनका जो कचरा साफ़ करने का काम वो करता है वो स्प्लीन करता है। स्प्लीन जैसे प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो और इनका तो यानी लाइसोसोम इनको मार देता है। यानी 7 और ये जब 4 दिन के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है ल्यूकोसाइट की, और 7 दिन के बाद थ्रोम्बोसाइट की जब डेथ हो जाती है तो इसको ल्यूकोसाइट ख़त्म कर देता है। और जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसलिए इसी को कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि इसमें ल्यूकोसाइड नहीं पाए, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये घूमती रहती हैं, घूमेंगी। जो आरबीसी होती हैं उनमें जो होता है वो लाइसोसोम नहीं होता है। तो उनको जो आरबीसी डेथ आरबीसीस होंगी उनको जो मारने का काम करेगा वो स्प्लीन करेगा। ठीक है, जिसे हिंदी में तिल्ली कहते हैं और प्लीहा भी कहते हैं। तो इसको मारने का काम कौन करेगा? यो प्लीहा करेगा यानी तिल्ली करेगा। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।